सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अगली जो तुम्हारी पूरक पुस्तक है वितान भाग 2 उसका पहला पाठ करेंगे। इसका पहला पाठ है, ये पहला पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग और इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। ये पाठ बहुत बड़ा है और इसलिए हमें इस कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो जो पार्ट जैसे जैसे चलता जाएगा मैं सारा यहाँ पर बताती चली जाऊँगी आपको सारा, ठीक है। इसके बाद इसके जो मुख्य पात्र हैं वो यशोधर पंत है और किशनानंद है। यशोधर बाबू को प्यार से सभी लोग ऑफिस में वाईडी पंत बुलाते हैं और किशनानंद को किशनदा के नाम से पुकारा जाता है। किशनदा जो है उनको दादा को भी कहते हैं, यानी बड़े भाई को भी कहते हैं। कुछ लोग जो है दादा अपने पिता को भी कहते हैं, तो यहाँ ये बड़े भाई के लिए प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यशोधर के जो 3 लड़के हैं, एक लड़की है, ये अन्य किरदार है कहानी के। ये जो पूरी कहानी है ना वो यशोधर पंत और कृष्णानंद के इर्द गिर्द घूमती है, यानी इन्हीं के ऊपर बनी हुई कहानी है। सिल्वर वेडिंग जो है मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। लेखक ने इसमें जो है यशोधर पंत का जो चरित्र चित्रण के माध्यम से ना आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है कि कैसे जो है आधुनिक होते बच्चे जो है अपने माता पिता को जो है अनदेखा करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है मतलब यशोधर पंत के इर्द गिर्द घूम रही है और उनके जो आदर्श हैं वो किशनानंद है, ठीक है। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, तो पूरी कहानी में ज़्यादा इन्हीं का जिक्र आएगा। यशोधर पंत जो है उनको ऑफिस में सब वाईडी पंत के नाम से जानते हैं, यानी यशोधर से वाई और पंत हो गया उनका नाम, डी से धर और पंत। यशोधर को वाईडी पंत के नाम से जाना जाता है। वाईडी पंत जो है ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर हैं अपने, और जो यशोधर बाबू की आदत है कि वो अपना समय जो है पूरा ऑफिस को दिया करते थे। तो जब यशोधर पंत की अब ये जो कार्यालय के अंदर चल रही उनकी कहानी की थोड़ा सा जिक्र है पहले शुरुआत में, कि यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस में आखिरी फाइल जो है बंद की, उसका फीता बांधा और घड़ी के अनुसार उनकी घड़ी में 5:35 हो रहे थे, यानी 5:30 उनकी ड्यूटी ख़त्म होती थी, तो 5:30 पूरे हो चुके थे। आज की वो छुट्टी करने की विचार से उठ खड़े हुए और जो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी थे ना वो बल्कि 5 बजे अपनी फाइलें वाली बंद कर देते थे। ये उनकी आदत थी, मजबूर थे, बस वो तो मजबूरी में उनका बॉस बैठा है इसी चक्कर में वो बैठे रहते थे और वो उनका मजाक उड़ाते रहते थे, भाई आपकी घड़ी सुस्त है और ये है वो है, ऐसा करके उनका मजाक उड़ाते थे। तो जो है उनके जो ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने 5 बजे अपना 5 बजती और अपना फाइलें वाले बंद कर देते। अब जो पूरा दिन का नीरस और थका देने वाला जो काम था वो ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते वो अपने कर्मचारियों को कैसे खुश किया करते थे, कोई ऐसी मनोरंजक बात कर दिया करते थे जिससे उनकी सारे दिन की थकान दूर हो जाती थी। तो वे अपने कर्मचारियों की थकान को दूर करने के लिए कोई मनोरंजक बात कर देती थी और ये उनकी आदत सी ही थी, बन गई थी। और ये आदत उन्हें अपने आदर्श, मैंने क्या बताया था उनका आदर्श कौन थे, कृष्णानंद, की ये आदत उन्हें कृष्णानंद से प्राप्त हुई थी। और कृष्णानंद यानी कृष्णानंद पांडे उनका नाम था और ये परंपरा में उन्हें मिली थी आदत, ठीक है। इसके बाद यशोधर बाबू बहुत ज़्यादा गंभीर और काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति थे और वो छोटे छोटे कर्मचारियों की कई बार जो गलत बात होती थी उनको अनदेखा कर देते थे, हंसी में उड़ा देते थे। एक उनका तकिया कलाम था, तकिया कलाम से मतलब कि बार बार वो इस बात को बोला करते थे सम हाउ इम्प्रॉपर, जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी उसको वो सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर मतलब जो है बात को ख़त्म कर दिया करते थे। और जब दफ्तर की घड़ी में 5 बजे जैसे ही वो उठे सब लोग जाने लगे तो कर्मचारी उन पर कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं कि आपकी घड़ी ना सुस्त हो गई है, आपकी घड़ी वो बल्कि कर्मचारियों को मजाक करते हुए कहते हैं कि नहीं मेरी घड़ी नहीं, बल्कि आपको देखा देखी मेरी सेक्शन की घड़ी सुस्त हो गई, यानी आप 5 बजे काम छोड़ देते हैं ना तो इस कारण से मेरी घड़ी भी जो है सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर वो बहस करते हैं, हंसते हैं। फिर वो उनको बताते हैं कि जो है ना मेरी घड़ी जो है मुझे ससुराल में मिली थी। बातों बातों में फिर जो उनके जो नीचे कर्मचारी काम करने वाले उनमें से एक चड्डा था कर्मचारी जो सीधा क्लर्क की पोस्ट पर आया था, तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आपकी शादी कब हुई थी,
जो भी इतने सालों से घड़ी को चलाए जा रहे हो। तो यशोधर बाबू उनको कहते हैं कि मेरी शादी जो है 6 फरवरी 1947 को हुई थी। तो जैसे ही वो देखो, वो कर्मचारी जो हैं इतने ज़्यादा चुस्त होते हैं, तो वो जैसे ही ये बोलते हैं ना 6 फरवरी 1947, तो तुरंत हिसाब किताब लगा, कहते हैं आज ही 6 फरवरी है और आज आपकी शादी को जो है 25 साल हो गया, यानी कि आप जो है आज आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। जो इस पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग, यानी कि 25वीं सालगिरह शादी की आज आपकी है। अब तो वो कर्मचारी उन्हें जो है बधाई देते हैं सभी, कोई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इस तरीके से वो हर कर्मचारी हैक कर आगे होकर उन्हें बधाई देता है। और इसके अलावा बधाई देकर उनसे पार्टी मांगते हैं। अब यशोधर बाबू को तो ये बात समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। उनको लगता था कि ये जो पार्टीज़ हैं ये सब गोरे लोग किया करते थे। गोरे लोग से अभिप्राय अंग्रेज़ों से है कि अंग्रेज लोग किया करते थे, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन वो ये बार बार उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे वो कर्मचारी कि नहीं हमें तो पार्टी चाहिए ही चाहिए। तो वो उनको क्या करते हैं, कर्मचारियों की जिद को पूरी करने के लिए 10 का नोट निकाल कर दे देते हैं पहले। तो वो कहते हैं 10 के नोट से क्या होगा, बोले चाय पानी का इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। लेकिन जब वो बार बार दबाव डालते हैं तो वो एक एक करके 3 नोट 10-10 के निकाल के दे देते हैं, यानी 30 रुपये देते हैं। और ये कह देते हैं कि मैं स्वयं पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही बात थी कि उन्हें ये बातें सम हाउ इम्प्रॉपर लगती हैं, यानी कि उनका ये मानना है कि ये परंपराओं के विरुद्ध। और वो उनको परंपराएं कहाँ से मिली हुई थी, किशनदास से मिली हुई थी। तो वो कहते हैं कि मैं तुम चाय वाय पियो जो भी करो। तो कहते हैं चलो ठीक है। वो चपड़ासी को बुलाते हैं और कहते हैं लाओ भाई सबके लिए चाय और मट्ठी लड्डू ले आओ, इतने पैसों में हो जाएगा। फिर वो उनको बहुत बार दबाव भी डालते हैं कि बैठकर चाय शाय पियो, थोड़ी गप्पे मारेंगे। लेकिन उनका ये मानना है कि चाय पानी पीना या गप्पों में वक्त बर्बाद करना किशनदास की परंपरा के विरुद्ध है, इसलिए वो इस काम को नहीं करेंगे। तो वो जो है उसको मना कर देते हैं। आज इसका एक पार्ट मैंने बनाया है, ये पार्ट 1 बन जाएगा आपका। और इसमें जो है पार्ट 1 में जो है मैं इतना ही कराऊंगी। अब मैंने आपके इसी पद से, इसी गद्य से संबंधित जो हैं 6-7 क्वेश्चन बनाए हैं। आपको इन जो मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें सब बताया ही है, तो ये उसी से संबंधित है। आप उसको ध्यान से सुनकर और इन प्रश्नों के उत्तर एक अपनी रफ कॉपी पर लिखोगे। पहला है जैसे कि एक तो यही बताना है कि इसके मुख्य पात्र कौन कौन है। यशोधर पंत हो गए, कृष्णानंद हो गए। कृष्णानंद पांडे उनका पूरा नाम है और प्यार से उन्हें किशनदा बुलाते थे, और इन्हें वाईडी पंत, इनके आगे मैं लिख देती हूँ वाईडी पंत। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। वो हिंदी में फिर ऐसे करके लिखा जाएगा वाई डी और पंत। ठीक है, ये आपका वाईडी पंत उनका नाम हो गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन है यशोधर को ऑफिस में किस नाम से बुलाया जाता था। अभी मैंने बताया यशोधर को ऑफिस में वाईडी पंत के नाम से बुलाया जाता था, यानी कि उन्हें वाईडी पंत कहा जाता था, या बड़े बाबू भी कहते थे, बड़े बाबू साहब भी कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है यशोधर बाबू किस पद पर आसीन थे। यशोधर बाबू जो है सेक्शन ऑफिसर के पद पर आसीन थे। यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे, उनका जो चरित्र था वो कैसा था, बिल्कुल गंभीर थे, काम के प्रति ईमानदार थे और मिलनसार व्यक्ति थे। यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे। यशोधर बाबू के आदर्श कृष्णानंद यानी किशनदा थे। उन्हें वो भाई के तौर पर बुलाया करते थे, अपना बड़ा भाई मानते थे उन्हें। आगे है यशोधर बाबू ऑफिस के बाद थकान को दूर करने के लिए वे क्या करते थे, उन्हें ये आदत कैसे पड़ी। ऑफिस का जब थकान से पूरे कर्मचारियों को वो थकान दूर करने के लिए कोई ना कोई मनोरंजक बात कर दिया करते थे, और ये आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद अर्थात किशनदास से परंपरा में मिली थी। ठीक है, ऑफिस की छुट्टी के समय वे कर्मचारियों पर क्या कटाक्ष करते हैं, वो उन पर क्या कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी जो है मेरे सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी वो उसके ऊपर ये कटाक्ष करते हैं कि तुम लोग 5 बजे काम छोड़ देते हो ना, इसलिए मेरी घड़ी भी जो है सुस्त हो गई है। ऑफिस के कर्मचारी उन्हें किस बात की बधाई देते हैं, उन्हें किस बात की बधाई दी थी उन्होंने, उनकी शादी की सालगिरह की। और कितने साल हो गए थे उनकी शादी को, 25 साल, यानी आज उनकी जो है सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी, इस बात की उनको बधाई देते हैं। अच्छा, ये बधाई देते हैं और साथ ही साथ वो पार्टी भी मांगते हैं उनसे। ठीक है,
और जब वो पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मैंने आपको बताया था कि वो हर बात पर जो बात उन्हें गलत लगती है तो वो क्या बोला करते थे, तो उसके लिए वो शब्द है तकिया कलाम। पूरे पाठ में यशोधर बाबू बार बार क्या बोलते हैं, यानी क्या तकिया कलाम है उनका, कि सम हाउ इम्प्रॉपर, कि मुझे ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं लगती है। ये बात वो बार बार बोला करते थे। आज हम एक ही पार्ट करेंगे, इसका एक पार्ट जो है यहाँ तक मैंने आपको कराया। आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए और लिख कर इनके आंसर, ताकि आपको पूरा याद हो जाए अच्छी तरह। धन्यवाद।